क्या बोला मैं क्या बोला चलो देखो हाँ बस अल्लाह की मेहरबानी सब तो इन लोगों को इतना काम हो रहा है वो तो आपकी आवाज़ का क्लियर भाई आवाज़ क्लियर नहीं है। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी इसी तरह आपका ताउन रहे ताकि आपको हमारी खिदमत से मदद मिल सके। इस प्रोग्राम का आगाज़ अब मैं मौलाना सिराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो आसमान
मैं के रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके, मैं के रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके, सुना दिया जाए, इराकियों को ये मुसदा सुना दिया जाए, इराकियों को ये मुसदा सुना दिया हम फाइल्स बनाए हुए हैं। ये फाइल में 20 बायोडेटास रहेंगे, 30 बायोडेटास रहेंगे। लड़कों के बायोडेटास इधर आएंगे, ऐसा ही घूमते रहेंगे। लड़कियों के इधर आएंगे। बराए मेहरबानी कुछ आपको जरूरत है तो हमें हाथ उठा दें, हमारे वॉलंटियर्स खुद आपके पास आएंगे। जो भी चाहिए आप हाथ उठाए, उधर आकर हम आपकी खिदमत करेंगे। अब बराए मेहरबानी टेबल के पास मत आइए। ये आपकी सहूलत, आपकी अच्छाई के लिए, आसानी के लिए किया जा रहा है। आप तमाम हमारे साथ ताउन फरमाएं। कौम और मिल्लत के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए मुफ्त फ्री। कल तो हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे, हमारे से कुछ फीस लीजिए, चंदा लीजिए। हमने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, कल ऐसा फैसला ले लिया है कि हम एक हजरत तो बहुत फोर्स कर रहे थे, लीजिए लीजिए लीजिए, बहुत खुशी हो रही है, लीजिए। कल हम बिल्कुल ऐसा फैसला कर दिया है कि हमारी जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन है, किसी के पास 1 रुपया भी हासिल नहीं करेगी। अल्लाह का फजल करम है, अच्छी तरह हमारा मदरसा चल रहा है। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। बस आप दुआ करते चले जाइए। आपके 1000, 10,000, 50,000 से ज्यादा दुआ की हमें जरूरत है। बस आप दुआ कर दीजिए इंशाअल्लाह, और हम ताकि कौम मिल्लत की खिदमत कर सकें। और मेरे जानिब जो राइट साइड है, लड़कियों के सरपरस्त बैठेंगे। मेरे दाएं जानिब लेफ्ट साइड जो है, लड़कों के सरपरस्त बैठेंगे। आज तो आसानी से फाइल का सिस्टम किया गया है। आपके यहाँ फाइल ऐसे ही 30-30 बायोडेटा रहेंगे एक फाइल में। आपके यहाँ घूमते रहेंगे और आप देखने के बाद अपने साथियों को, अपने भाइयों को पीछे रवाना कर दें। ऐसे ही इस्माइल साहब सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारों में से, और सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अली जनाब अतीक अहमद साहब की ज़ेर निगरानी में रूबरू का ये प्रोग्राम बड़ी आलीशान पैमाने पर आपकी खिदमत में है। और
सुन रहे हैं कि इस तरह मुफ्त कैंप लगाकर बहुत से लोग खुशी का इजहार किए। हमें कल कई लोग बोले, क्योंकि हम जगह जगह फिरते रहते हैं बयान वगैरह में, तो बहुत सारे जान पहचान लोग मिले, हजरत कुछ ताउन हमारे से होना तो हम करते हैं। तो हम बोल दिए हैं कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन इंशाअल्लाह कोई ताउन की जरूरत नहीं है। अभी हमारे इस्माइल साहब जो बोल रहे थे, एक बात हजारों में एक बात है कि हमें आपके ताउन की जरूरत नहीं है, बस आपकी दुआ की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अली जनाब इस्माइल साहब और यहाँ के जिम्मेदारान सबको दुआ भी देते हैं और सबका हौसला बुलंद भी करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारों को अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें और भी कौम की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। आइए, निकाह की महफिल के ताल्लुक है ये रूबरू प्रोग्राम, इसके बाद हम निकाह की महफिल में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ हमारा जोड़ हो गया तो एक दिन इस जोड़ को हमें निकाह पढ़ाना है। निकाह हमारे आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया। तो फिर के आपस में जो है जमा हो जाए, तय कर ले, फिर निकाह कर ले। निकाह पढ़ाने के लिए किसी आलिम या किसी मुफ्ती या काजी की जरूरत, हाँ ये बेहतर है कि किसी आलिम किसी मुफ्ती से आप निकाह पढ़ा रहे हैं तो आपकी उस निकाह की महफिल में अजर और सवाब बढ़ जाता है। और सहाबा की सुन्नत भी है कि जो इल्म वाले होते थे उनसे ही जो है निकाह पढ़ाया करते थे, तो ये बेहतर है। लेकिन निकाह का असली मकसद क्या है? एजाबो कबूल, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को चाह रहे हैं, तो समझे इसी का नाम निकाह है। आइए मैं आपको निकाह के ताल्लुक से एक हदीस सुनाता हूँ। एक निकाह फर्ज है, एक निकाह सुन्नत है और एक निकाह ऐसा है जिसको करना मना। तीन बातें आपको सुना देता हूँ, आप लोग कॉपियां भी देखते रहे और मेरे तरफ इस बात पर ख्याल रखें। एक निकाह जो फर्ज है वो किस तरह है, उसके बाद जो सुन्नत है वो किस तरह है, एक जो मना है वो किस तरह, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक निकाह फर्ज है, लड़का हो या लड़की, लड़का बालिग हो चुका है, माल भी है, दौलत भी है, शादी करने के बाद अपनी बीवी की सारी जरूरतों को पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है, निकाह नहीं कर रहा है और ज़िनाकारी उससे हो जाती है। तो ऐसे वक्त पर उस लड़के पर भी, उसके माँ बाप पर भी, उसके जिम्मेदारियों पर भी फर्ज हो जाता है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चे का निकाह करा दे। ये फर्ज समझ में आया? एक निकाह है सुन्नत, जो अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है। हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो ये है कि आदमी के पास माल है, दौलत है, सब कुछ है और जिससे उसका निकाह होगा वो उसको खुश भी रख सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जल्द से जल्द वो निकाह कर ले, ये निकाह सुन्नत है। अच्छा, आपने फर्ज के बारे में भी सुना, सुन्नत के बारे में भी सुना। अब एक निकाह है जो करना मना है, वो भी सुन लीजिए। एक आदमी शादी करने के बाद बीवी को तकलीफ देगा, एक आदमी शादी करने के बाद बीवी की जरूरियात को पूरा नहीं करेगा, एक आदमी शादी करने के बाद बीवी को सताएगा, मारेगा, पीटेगा, रिश्तेदारों को तकलीफ देगा, यार दोस्तों को तकलीफ देगा और घर में बीवी है मगर दूसरी, जो मुझे खुल कर बताना पड़ता है, मसले की बात है, घर में बीवी है फिर भी दूसरी जगह ऐश करके फिर रहा है, दूसरी जगह बेकार में फिर रहा है, तो ऐसे वक्त में निकाह करना मना, याद रखिए। और फर्ज पर आप गौर करें
कि हमारी औलादें कहीं जिना तो नहीं कर रहा है, हमारी औलादें कहीं हमारी बर्बादी के घर तो नहीं बना रहा है। तो हम देख लें, हमें ये मसले खुल करके अपने बच्चों के सामने पेश करना है। देखिए हजरत फातिमा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जन्नत में औरतों का सरदार, और ये वो अहले बैत है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से जब भी कोई मसलो मसाइल की बात करते तो एकदम खुल करके पेश करते थे, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, दीन इस्लाम का जो पैगाम है, शरीयत का जो पैगाम है, वो सही तरह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मती तक जाहिर हो जाए, मेरी उम्मती सही से ये मसले जाने। कोई भी मसला होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को भी उसको शराहत के साथ, तफसीर के साथ बता देते। जैसा नापाकी की हालत में जो है कभी ऐसा होता है महीने में, उस हालत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बेटी से कि ऐसे वक्त में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि हम और आप खुद जानते हैं कि हमारी औलादें बालिग हो जाती हैं, हमारी औलादें जब उम्र तक पहुंच जाती हैं तो हम वो मालूम हो जाना चाहिए कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, बड़ों की जिम्मेदारी क्या है कि उस बच्चे को गलत रास्ते से बचाया जाए, सही रास्ते पर लाया जाए। और निकाह के बारे में आपने सुना, मैं इससे पहली तकरीर में बोला कि निकाह निस्फुल ईमान है, निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, सारे अरकान पूरा कर रहा है दीन इस्लाम के, मगर जब तक वो निकाह नहीं कर रहा है, जब तक वो शादी नहीं कर रहा है, जब तक वो शादी के बंधन में नहीं फंस रहे हैं, तो गोया कि अभी उसने ईमान को मुकम्मल नहीं किया। और जब भी उसने निकाह कर लिया तो गोया कि उसने निकाह करने के साथ साथ जो है ईमान के आधे हिस्से को पा लिया। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने औलादों को सही रास्ता दिखाएं, बेहतर रास्ता दिखाएं। सहाबाए किराम की सुन्नत क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है, और ये अल्लाह के तरीके क्या थे, इन चीजों पर हम बच्चों को गौर फिक्र कराएं, मसलो मसाइल से आगाह कराएं। हर घर में छोटी छोटी बातों में आज इख्तिलाफ शुरू हो रहे हैं। ये जिम्मेदार कौन है? माँ बाप हैं, बड़े हैं। माँ बाप अगर पहले से अपने बच्चों को जो है अपनी निगरानी में रखें, ये बदल नहीं आएगी। इसलिए सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम ने रूबरू महफिल रखकर हमारे आपके सामने एक बेहतरीन खिदमत का मौका दिया है। आप उससे फायदे उठाते रहिए, और किसी चीज की कोई जरूरत आपको महसूस हो तो हमारे वॉलंटियर से आप राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। कंपनी में काम करते हैं और इनकी सैलरी है 40,000 रुपया, और इनके फादर का नाम है मोहम्मद बादशाह। इनके एक भाई है और 2 सिस्टर्स हैं। इनका नंबर है 9986252384। इनका नंबर है 9986252384। कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो आप इन लोग यहाँ पे आके हम आपके साथ रूबरू करा देंगे। और शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं। नहीं अभी क्या है, अभी जो आए हैं वो कहाँ पे है ना, अभी बोलेगा मोहम्मद नियाज पाशा। इनकी एज है 20-9 साल। इनका ऑक्यूपेशन है दोहा कतर में परचेसिंग ऑफिसर का काम करते हैं। ये गल्फ में काम करते हैं। इनकी सैलरी है 60,000 रुपया महीना। इनकी सैलरी है 60,000 रुपया महीना। इनके फादर का नाम, किसी को प्रोफाइल देंगे या वापस भी हम यहाँ से प्रोफाइल नहीं देंगे। शेख आदम, मिस्टर शेख आदम, इनकी एज है 20-8 साल। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग IT करके हैं। इनकी हाइट है 5.7,
इनका फादर नेम है मोहम्मद फारूक। नंबर ऑफ ब्रदर्स 2 है, नंबर ऑफ सिस्टर्स 1। इनका नंबर है 9986754295। इनका नंबर है 9986754295। आप थोड़ा जल्दी देख लेके दूसरे लोगों को देना चाहिए माँ। सेकेंड PUC, इनका हाइट है 5.2 इंचेस। इनका फादर नेम है खादर शरीफ। इनका नंबर है 9036660720। इनका नंबर है 9036660720। जो भी इंटरेस्टेड है आप इनसे मिल सकते हैं। डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनकी सैलरी है 40,000 रुपया महीना। इनके फादर का नाम है मोहम्मद बादशाह एन लेट। नंबर ऑफ ब्रदर्स 1 एल्डर्स ब्रदर्स है, नंबर ऑफ सिस्टर्स 2। इनका नंबर है 9986252384। इनका नंबर है 9986252384। जो भी इंटरेस्टेड है आप सना के फैमिली वाले कौन? सना महबूब। चाहे तो हाथ उठाए, आप सबके बायोडाटा आ जाए। मोहम्मद बिजनेस डेवलपमेंट है, नहीं की है, इसका हाइट है और अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रोड आखिरगढ़ के रहने वाले और अरबी क्लासेस हिफ्ज़ कुरान किया जाता है। हर महीने में हर दिन जुम्मा को सुन्नी जमात का इज्तिमा इन्नकाद किया जाता है 4 बजे से 6 बजे तक। और इस रिश्ते के बारे में भी, मैट्रिमोनियल सर्विसेज के बारे में भी आपको कुछ राय लेना है, कुछ बायोडाटा के बारे में पता करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8 दिन के बाद, क्योंकि हमें तो बहुत टाइम लगेगा लाइन में जाके जोड़ने के लिए, सब करने के लिए। बायोडाटा जो हमारे पास है, जो भी है, फोटो जिसमें नहीं है आप फोटो लगा दीजिए। फोटो अगर किसी का रिश्ता हो जाता है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम उस बायोडाटा को निकाल देंगे। इसके बाद भी ये सर्विसेज हमारे तरफ से फ्री ही रहेंगे, हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली हमारे मदरसे में जो भी काम होता है हम लोग सब फ्री में करते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह मैट्रिमोनियल सर्विस ही रहेगी। तो आप नंबर तो नोट कर लिए होंगे। 870309 एंट्री करके आपको मदद करने की कोशिश करने का प्लान कर रहे हैं। आप अपना बायोडाटा लेकर मत जाइए। अगर कोई आपको यहाँ तय नहीं हुआ, अर्जेंट जाना चाहते हैं, तो आप बायोडाटा छोड़कर आसानी से जा सकते हैं। आपका बायोडाटा हिफाजत से रहेगा। हमारे पास जब तक MBA कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं बताई है। इनका हाइट है 5.7 इंचेस। इनके वालिद साहब मोहम्मद मुस्तफा साहेब हैं, डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी में, और ये जो है फ्रिजर टाउन के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9986286924 9986286924। मोहम्मद अबू बकर साहेब, BE सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर कोई राबिता करना चाहे तो देख लीजिए। देखिए, उस्मा बेग, इनकी उम्र है 29 इयर्स। B काम कर चुकी है, वर्किंग एज ए HR।
2 साल से काम कर रही हैं। 30,000 रुपए इनकी तनख्वाह है। फ्रिजर टाउन के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9916719024। देखिए उस्मा बेग, इनकी सैलरी है 30,000 रुपए। वर्किंग एज ए HR, फ्रिजर टाउन के रहने वाले हैं। 9916719024। इसमें 2-3 नंबर लिख लो बस। पीछे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितना ज्यादा छानेंगे उतना परेशानी होगी, इसलिए अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। एक फाइल में 2 या 3 नंबर नोट करें, पीछे भेज दें। होने के बाद एक फाइल जरा पीछे वाला को दो। देखिए सीमा कौसर, बी इंफॉर्मेशन जल्दी करना। बेस्कॉम प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग तवज्जो चाहता हूँ। सीमा कौसर बी इंफॉर्मेशन साइंस कर चुकी है। बेस्कॉम प्रोजेक्ट इंजीनियर है। 1.5 साल से काम कर रही हैं। इनका हाइट है 5.4। सैयद अब्बास साहब इनके वालिद साहब हैं। RT नगर के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9980791664। देखिए आप बैठ जाए आप मेहरबानी से बैठ जाए। आप बैठ के तो देखिए, बैठने से बहुत फायदा होगा आपको, वरना परेशानी होगी। बैठ जाए प्लीज मैडम, बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए। देखिए बेस्कॉम में प्रोजेक्ट इंजीनियर है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये साइड दिखा। वैसा नहीं, 96267910। बी सीनियर सिस्टम मैनेजर है। 40,000 इनकी तनख्वाह है। अगर कोई लड़के वाले देखना चाहते हैं, राबिता करना चाहते हैं तो देखना। 7 years नेटवर्क इंजीनियर है। BE कर चुकी है। 5.4 इनका हाइट है। इनके वालिद PWD ऑफिसर रिटायर्ड हैं। वालिदा रिटायर्ड प्रोफेसर इन उर्दू हैं। ये जो है JC नगर के रहने वाले हैं। आप इनसे राबिता करना चाहें तो नंबर नोट कर लें 9886480577। इनकी उम्र है 27 years। देखिए इनकी उम्र है 27 years। BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सीनियर सिस्टम इंजीनियर हैं। 5 साल से काम कर रहे हैं। इनका हाइट है 6 फीट। बिजनेसमैन हमीद साहब इनके वालिद हैं। फ्रिजर टाउन के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9739938779। इनकी उम्र है 28 years। BA MSc कर चुकी है फिजिक्स में। इनका हाइट है 5.7। बिजनेसमैन इनके वालिद हैं मोहम्मद इम्तियाज साहब। जय महल एक्सटेंशन के रहने वाले हैं। अगर आप राबिता करना चाहें तो इनका मोबाइल नंबर है 9845527865। रियाज साहब, इनकी उम्र है 27 years। ग्रेजुएट है। सिस्टम इंजीनियर के हैसियत से IBM कोरमंगला में काम कर रहे हैं। अनवर लेआउट के रहने वाले हैं। इनकी तनख्वाह जो है माहाना 30,000 रुपए है। इनका हाइट है 5.6। आप राबिता करना चाहें तो 9341122186। आप लोग बैठ जाना, कोई